इसी में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। हमने प्रस्तिश की, दुआ की, इल्तिजा की, मिन्नत और फरियाद की और अपनी आवाज़ खुदा तक पहुँचाई। लेकिन अब वक्त आन पहुँचा कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। खुदा के कलाम में लिखा है कि मुनादी कर, और कहा जाता है कि क्या मुनादी करूँ। मुनादी कर के हर बशर घास के मानद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानद है। बस घास मुरझा जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन हमारे खुदा का कलाम वो तक कायम रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे उसे नींद आ रही है आपको। आज जिस अनवार पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो कोई लुभाने वाली बातें नहीं है, वो कई मेरे लिए क्लैपिंग हो, ये वाली बातें नहीं है। वो बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं है। मैं बारहा कहता हूँ कि दुनिया ये जो जिस तरफ जा रही है बाइबल कभी भी उस तरफ नहीं जाएगी। दुनिया अगर राइट जाए तो बाइबल उसकी तरफ ऑपोजिट जाएगी। बाइबल दुनिया के साथ नहीं चल सकती और दुनिया बाइबल के साथ नहीं चल सकती। बेशक ये बाइबल में सही बनी है, क्योंकि जो मसीही तलीम है, जो बाइबल की तलीम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम यीशु मसीह की बातों को बड़े ध्यान और गौर व फिक्र से सुनते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी बातें हैं यीशु मसीह की जो अभी तक हमारे ज़हनों में नहीं है। आइए, आज का जो मेरा मज़मून है वो है झूठी तारीफ। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी झूठी फजूली पंप करिए ना। आज मैं उन लोगों पर बात करना चाह रहा हूँ। झूठी तारीफ, लोग आपकी झूठी तारीफ करते हैं, और जब लोग हमारी झूठी तारीफ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को अप्रिशिएट हो, मेरी तारीफ हो रही है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुश होते हैं, हमारी झूठी तारीफ हो रही है, हमने कुछ किया भी नहीं है, कोई ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, लेकिन हमारे लोग तारीफ करते जा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना है। आइए मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस लूका रसूल की अंजील, उसका 6 बाब, लूका रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 26 आयत। कौन पढ़ेगा? गौर से सुनिएगा, खुदाम यीशु मसीह की तलीम है, खुदाम यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं। 26 आयत, 6 बाब की 26 आयत है। 26 खुदा के कलाम में लिखा है, अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनका बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही करते थे। फिर इस आयत को पढ़ूंगा मैं। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। पहली बात, जब हम देखते खुदा यीशु मसीह ने अफसोस किया है, यीशु मसीह ने अफसोस किया, ऐ फकीरो तुम पर अफसोस, ऐ फकीर फरिसियो तुम पर अफसोस, ऐ शरा के आलमो तुम पर अफसोस। लेकिन आज ये यीशु मसीह हमें तालीम दे रहे हैं, वो कहते हैं कि अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें। दूसरी ज़बान में, जो लोग तुहानू चंगा कहें, तुहाडे दा अफसोस है। समझना इस बात को, भाई यीशु की एक बंदा तारीफ कर रहा है तो यीशु मसीह को भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक बंदा आता है यीशु मसीह के पास, ऐ खुदावंद हम जानते हैं कि तू खुदावंद की तरह से नबी होकर आया है और तू सच्चाई की तालीम देता है, तो खुदी का तरफदार नहीं। अब यीशु मसीह ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि बात को चेंज करके दिया। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई इंसान नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा के बादशाह अपने। अच्छा, बंदा जो है वो उस यीशु मसीह की तारीफ कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी तारीफ का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसको रद्द कर दिया है। बात को समझे जरा, कि लुभाने वाली बातें हैं जो वो हमारी जिंदगी के अंदर आती हैं, और उन्हीं लुभाने वाली बातों के अंदर हमारे लिए खतरा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक मुहावरा हम देखते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। इसी तरह लोग हमारी जिंदगी के अंदर हैं। लोग हमारी तारीफ भी करते जा रहे हैं,
लेकिन अपने अंदर बुग़्ज़ भी रखा हुआ है, अपने अंदर उन्होंने नफरत रखी हुई है, अपने अंदर उन्होंने बहुत सारी छुरियां तेज कर रखी हैं। अब मौका तो मिलेगा मैं इन्हें बटांगे तो सही। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है, मेरे साथ देखिएगा। ज़बूर की किताब ज़बूर 55 और उसकी 21 आयत के अंदर क्या लिखा है। ज़बूर 55 और उसकी 21 आयत 5 उसका मुंह मक्खन की मानद चिकना था, पर उसके दिल में जंग थी। ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर। लिखा है उसका मुंह मक्खन की मानद चिकना था, पर उसके दिल में जंग थी। तो ज़बूर के अंदर क्या लिखा है, ज़बूर के अंदर लिखा है, तेल वांगू नरम मुलायम ओदे मुंह दियां बातां, पर नंगी तलवार दे वांगर तेज ने ओंदियां गातां। ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनका मुंह मक्खन की मानद चिकना है। हम जजमेंट नहीं कर सकते कि इसके दिल के अंदर क्या है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है पर उसके दिल में जंग थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तारीफ करते जा रहे हैं, फजूल, वाह 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 भाई तुसी ते इस तरह ही है, वाह 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 क्या बात है। तो मेरे अजीजों, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करें। झूठी तारीफ कभी नहीं। बिलीव नहीं कर कि मेरा एक बंदा तारीफ कर रहा है और मुझे खुशी हो रही है। नो, उसे कहे गेट आउट, निकल जा, तो मेरी तारीफ ना कर। कोई जरूरत नहीं मुझे ऐसी तारीफ की जिसके दिल के अंदर जंग हो। अमसाल की किताब उसका 29 बाब उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है, जो अपने हमसाया की खुश आमद करता है उसके पांव के लिए जाल बिछाता है। जो अपने हमसाया के लिए, जो अपने हमसाया की खुश आमद करता है उसके पांव के लिए जाल बिछाता है। अब ऐसे भी हमसाए हैं, ऐसे भी रिश्तेदार हैं हमारी जिंदगी के अंदर, ऐसे भी हमारे जान पहचान वाले हैं जो अपने अंदर हसद रखते हैं, अपने अंदर करवाहट रखते हैं, अपने अंदर तल्ख मजाजी रखते हैं, लेकिन फिर भी वो अप्रिशिएट करते जाएंगे आपको। वाह वाह क्या बात है आपकी, क्या बात है। अंदर उसके क्या है जी, जंग है। तो मुंह उसका क्या है जी, मक्खन की मानद चिकना है। अंदर दिल के अंदर ऐसी करवाहट रखी हुई है। ऐसी तलीम लेने हैं, तलीम देने हैं। यसु जी ने कहा जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मोहब्बत हमने रखी है, ओके ठीक है, एक दूसरे का एहसास करते हैं, लेकिन वो अंदर की करवाहट भी जानी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़बूर 5 और उसकी 9 के अंदर लिखा है, क्योंकि उनके मुंह में जरा सच्चाई नहीं, उनका बातन महज शरारत है और उनका गला खुली हुई कब्र है। वो अपनी जबान से खुश आमद करते हैं, अपनी जबान से वो खुश आमद करते हैं, अपनी जबान से वेलकम करते हैं, क्योंकि उनके मुंह में जरा सच्चाई नहीं है। खुदा के कलाम में हमने क्या पढ़ा था कि अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा भी झूठे नबियों के साथ ऐसा ही करते थे। ये तलीम नस्ल दर नस्ल चली जाती है कि जो दूसरे बंदे की हमने अप्रिशिएट करना, दूसरे बंदे को हमने। हमारे बहुत सारे ऐसे उदारदार हैं जो जब वोट आते हैं तो हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। जब उनका मतलब मुझे लेता तो तू कौन था मैं कौन, तो हम उनकी बातों में क्या जी फंस जाते हैं। जी बिल्कुल करेगा। खुदा का कलाम ज़हन खोलता है, खुदा के कलाम को पढ़ें। पौलुस कहता है कि हमारी जो तलीम है उसके अंदर लुभाने वाली बातें नहीं है, बल्कि जो खुदा की तरफ से है वही हम आपको बताते हैं। पौलुस कहता है कि अगर कोई आसमान का फरिश्ता भी आकर कहे कि ये तलीम झूठी है तो हम उस फरिश्ते को भी नहीं मानते। बातें जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी है वो हमारे लिए लिखी है, हम उस पर अमल करें, उसको समझें। अच्छा, अमसाल की किताब उसके 26 और 26 आयत के अंदर लिखा है, कीनावार दिल में दगा रखता है लेकिन अपनी बातों से छुपाता है। जब वो मीठी मीठी बातें करे तो उसका यकीन ना कर, क्योंकि उसके दिल में कमाल नफरत है। कीनावार दिल, बुग़्ज़ रखने वाला।
अपने दिल के अंदर झगड़ा रखने वाला, अपने दिल के अंदर नफरत रखने वाला। लिखा है अपनी बातों से छुपाता है, वो जब वो मीठी मीठी बातें कह दे तू उसका यकीन ना कर, क्योंकि उसके दिल में कमाल नफरत है। आपको खुदा ने तरक्की दी है, आपने कोई ऐसा काम किया है जो आप दूसरों के लिए फायदेमंद है, लेकिन कोई तीसरा बंदा आकर आपकी तारीफ कर रहा है और वो आपको मीठी लग रही है, जी मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन आप नहीं जानते कि उसके दिल के अंदर क्या है। हमने क्या पढ़ा था कि उसके दिल में क्या है जी? जंग है। उसके दिल में क्या है जी? नफरत है। लिखा है उनका बातन शरारत है, उनका गला खुली कब्र है, वो अपनी बातों से खुश आमद करते हैं, दिल से नहीं, सिर्फ बातों से आपको वेलकम करते हैं, बातों से आपके खुश आमद करते हैं, बातों से आपकी तारीफ करते हैं, उनका दिल तो आपके साथ है ही नहीं है। एक मौका पर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि ये उम्मत ज़बान से तो मेरी इज्जत करते हैं, मगर इनके दिल मुझसे क्या है जी? दूर हैं। इंसानों के अंदर भी ऐसा ही है। हम ज़बान से तो एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, हम ज़बान से तो एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मेरे दिल उसके अंदर क्या है जी? जंग होती है, नफरत होती है। उसके लिए खुदा का कलाम में क्या है? उनका गला खुली हुई कब्र है, मुर्दगी है, नापाकी है, लुभाने वाली बातें हैं सिर्फ। यिर्मयाह की किताब उसका 9 बाब उसकी 8 आयत के अंदर लिखा है उनकी ज़बान मोहलक तीर है, उससे दगा की बातें निकली है, अपने हमसाया को मुंह से तो वो सलाम करते हैं पर बातन में उसकी घात में बैठते हैं। मुंह से सलाम कहते हैं लेकिन बातन में पूरे पूरे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। जी हम इसको फाड़ खाएं, अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें। जो बंदा आपकी झूठी तारीफ करता है उसको कहे गेट आउट, तो मेरी तारीफ ना कर, मुझे कोई जरूरत नहीं है झूठी तारीफ की। उसके आप होंठों को समझे, उसकी आप बातों को समझे, उसकी आप आंखों को समझे, उसके आप लबो लहजे को समझे कि वो किस जिम्मेदारी में बात कर रहा है। हाँ आपने इंतकाम किया है, आपकी तारीफ बनती है। ये भी अच्छा नहीं है कि आप झूठी तारीफ रिसीव करते जाएं। नो, कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने शैतान से कहा क्या? शैतान दूर हो। आप भी उसी शख्स को कह सकते हैं कि दूर हो, मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी बातों की। बहुत सारे ऐसे उदादार लोग हैं जो ऐसी सी बातें करते हैं लेकिन उनको कर भी नहीं सकते। आपकी वो तारीफ जरूर करेंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर कुछ भी नहीं सकते। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तक तुम लोगों को ऊपर से न दिया गया तो तुम पा नहीं सकते। आपकी दुआ, आपका ईमान, आपकी बंदगी, आपकी फरमाबरदारी ही आपको दे सकती है। मेरे साथ देखिएगा यहूदा का खत मुकाशों की किताब से पीछे है। यहूदा का खत के अंदर लिखा है, पहला बाब, इसका एक ही बात है, 12 आयत के अंदर लिखा है ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं, ये बेपानी के बाल हैं जिन्हें हवा में उड़ा ले जाते हैं, ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हैं, ये समुंदर की पूरी जोश मौज हैं जो अपनी बेशर्मी के जाग उछालती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी झूठी बातों पर पकड़ करते हैं, बेशर्मी की जाग उछालते हैं। ये पतझड़ हैं, बेपानी ये बादल हैं, हवा इनको उड़ा ले जाएगी, कुछ भी नहीं ये करना जानते। ज़बूर 2 और उसकी ज़बूर 12 और उसकी 2 और 3 के अंदर लिखा है वो अपने अपने हमसाया से झूठ बोलते हैं, वो खुश आमदी लबों से 2 रंगी बातें करते हैं, खुदामद सब झूठ खुश आमद लब को और बड़े बोल बोलने वाली जुबान को काटा होता। समझे इस कलाम को? खुदा का कलाम क्या कहता है? वो खुश आमदी लबों से 2 रंगी बातें करते हैं, खुदावंद सब खुश आमदी लब को और बड़े बोल बोलने वाली जुबान को काट डालेगा।
जो बड़ा बड़ा बोल बोलते हैं, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, कर कुछ भी नहीं सकते। ये सिर्फ झूठे दावे हैं। तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि खुदा ऐसी जुबान को क्या करेगा जी, काट डालेगा। शमूएल की किताब के अंदर लिखा, इस कदर गुरूर से बातें ना करो और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले। तब पौलुस लिखता है, अगर बात निकले तो वही बात निकले जो जरूरत के वक्त और तरक्की के लिए फायदेमंद है, वो आपके मुंह से निकले। मत्ती की किताब कहती है कि जो बातें इंसान करता है उनका हिसाब देना पड़ेगा, चाहे वो रास्तबाज है चाहे वो गुनहगार है, हर एक बात का हिसाब होगा। तो मेरे अजीजों, इस बात को आप समझिए कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं कि अफसोस तुम पर जब लोग तुमको भला कहें। मत्ती की लूका की अंजील उसके 6 बाब उसकी 26 आयत के मैं तिलावत कर रहा हूँ। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा भी झूठे नबियों के साथ ऐसा ही करते थे। और भाई उनके अंदर तो झूठ है, लोग उनकी तारीफ करते हैं, वो अपने आप को बढ़ावा देते हैं, जो हमारी तारीफ हो रही है, वो तो झूठे नबी हैं। आप इस बात को समझे। तो खुदा के कलाम आगे वाला मुकाशियों की किताब उसके 22 बाब उसकी 15 आयत के अंदर लिखा है, झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला कहाँ रहेगा? झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला पाए देगा। आप झूठी तारीफ को रिसीव कर रहे हैं, आप भी खुदा को अब जो बातें गढ़ रहा है, जो बातें बयान कर रहा है, वो भी बाहर रहेगा। समझे इस बात को। मैंने पहले बताया कि बाइबल मुकद्दस की तालीम को समझना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ पढ़ने तक इसको ना रहें, इसको समझे। लिखा है कि झूठी बात का हर एक, लिखा है हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। आपको हिसाब देना पड़ेगा। वाइस की किताब के अंदर लिखा है कि चाहे चीज भली है चाहे बुरी है, वो अदालत के दिन खुदा के सामने होगी। चाहे वो भली चीज है चाहे वो बुरी चीज है, चाहे जिस तरह का भी काम है, वो अदालत के दिन खुदा के सामने होगा। हम उसका हिसाब देंगे, हम उसका हिसाब देने वाले लोग हैं। तो वो हिसाब लेने वाला है, वो हाकम है, वो इंसाफ करने वाला है। मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात को समझें कि हम झूठे लोगों से अपने आप को खुद बचाएं। आमीन। खुदा का कलाम बड़ा सुना कबूल आए मेरे अज़ीज़ों, अपने सर को झुकाएंगे, कलाम की शुक्रगुज़ारी करेंगे। कदूस मेहरबान खुदा, आसमान ज़मीन का खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तो आसमान को आसमान में भी नहीं समा सकता हूँ मालिक खुदावंद। मालिक खुदावंद, तो आसमान पर है और ज़मीन तूने बने इंसान को दे रखी है। तू आसमान पर नज़र करता है पाक खुदावंद, क्योंकि तेरे नज़दीक कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छुप सके। तू सब चीज़ों को जानता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।